राधे राधे दोस्तों, आदत दिस साइड। सो आई एम हियर विद द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियोस व्हिच यू गाइस kept on कमेंटिंग अबाउट। सो हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे बड़े सिर दर्द की, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई ये वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें सबको प्रॉब्लम आती है। तो इनऑर्गेनिक का नाम सुन के हम सबके मन में आते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। बट यार इनके अलावा भी इनऑर्गेनिक में और भी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि तुम्हारे ऑर्डर्स हो गए, तुम्हारे रिएक्शंस हो गए, और एक्सेप्शन तो है जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात है कि पहले इनऑर्गेनिक को समझो। जी हाँ, सही सुना आपने कि इनऑर्गेनिक को समझो। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक मतलब खाली रटना, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से ये एकदम मिथ है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक को तुम्हें समझना है और फिर रटना है। और ऐसा तो हमें फिजिक्स में भी करना पड़ता है। फिजिक्स में फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। हाँ, उसमें कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा है समझने के लिए, लेकिन वहीं पर इनऑर्गेनिक में रटने के लिए ज़्यादा है। अब भाई इतना तो आप समझते ही हो कि सब्जेक्ट अगर अलग अलग होंगे तो फिर स्ट्रेटजी भी अलग अलग ही होंगी। तो चलो हम आगे बात करते हैं कि मैंने कैसे इन सब चीज़ों से कोप अप किया और कैसे जिस इनऑर्गेनिक का इतना खौफ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, उसको ख़त्म किया। एंड ऑल्सो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी इनऑर्गेनिक स्टार्टिंग से ही बकवास होने के बावजूद मैंने अपने मेन एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर किए। और ऐसा क्या किया जाए कि आपके भी मेन एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए और साथ ही आपको मेरी वाली दिक्कत नहीं आए और आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग बन गई। फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट द सब्जेक्ट इज़ कि भाई इनऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, और फर्स्ट चैप्टर ही है पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक का। तो भाई सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। हाँ, उसके निमोनिक्स होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि बिना निमोनिक्स के याद करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ज़्यादातर बच्चों को तो एक्सेप्शंस, ऑर्डर्स, इन जगह दिक्कत नहीं आती। उन लोगों के पीरियोडिक टेबल की अति पता नहीं है, उनको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ही नहीं याद है, एलिमेंट्स के ऑर्डर ही नहीं याद हैं, वगैरह वगैरह। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ आपको आगे चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा, या फिर आप ड्रॉपर हैं तो आपने वो शायद देखी हो या आपका ध्यान ना गया हो, जिसकी वजह से आपकी इनऑर्गेनिक वीक रह गई। एंड द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज़ दैट कि आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी परफेक्टली हो, क्योंकि ये दो चैप्टर्स बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और बिना इन दो चैप्टर्स के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाएगी। एवरीवन सेज कि इनऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक बुरी है, इनऑर्गेनिक नहीं होती है, लेकिन भाई रियलिटी तो ये है कि इनका बेस ही वीक है, तो इनऑर्गेनिक होगी कैसे। जो भी आगे आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, वो सब मेजरली इन्हीं दो चैप्टर पर बेस्ड हैं। और जितने भी ऑर्डर्स आप उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो सब भी केवल इन्हीं दो चैप्टर्स के अराउंड ही घूमते हैं। आगे ऑर्डर्स पढ़ेंगे आप, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब की फाउंडेशन आपको ये दो चैप्टर्स ही मिलनी है। ये बात आती है कि आपने ऑलरेडी शायद सुना हो कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, बायो के बाद किसी की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो वो है इनऑर्गेनिक। लेकिन मैं ऐसा बोल के ख़त्म कर दूं कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ लेना, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि बोल तो सभी रहे हैं ये बात। तो भाई पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी को भूल के कोचिंग मटेरियल में लिप्त हो जाते हैं, वही करते रहते हैं और एनसीईआरटी एकदम छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी। देखो, कोचिंग मटेरियल कर रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर उसके लिए एनसीईआरटी को लात मार दोगे तो पाप लगेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कोचिंग से या फिर खुद से चैप्टर को पढ़ लेना है। ऐसे बिना पढ़े कूदोगे अगर एनसीईआरटी पर तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ो और उसके नोट्स बना लो और डाउट्स क्लियर कर लो अपने टीचर से, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन कर लो। और ढेर सारे क्वेश्चन करने के बाद तुमको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और एनसीईआरटी कैसे इंपॉर्टेंट है। देन आप अपने नोट्स और एनसीईआरटी लेके बैठो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपको बात याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम आप जो एनसीईआरटी पढ़ो वो एकदम लाइन वाइज पढ़ो, और जो इम्पोर्टेंट लगे वो मार्क करते चलो, और जो साइड में जो स्पेस गिवन है वहाँ पर सम अप करते चलो पेंसिल से। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा उसका कि आपको पता है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम। अभी जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको अपने नोट्स में ऐड करते चलना है। और क्या करना है कि आपको उसके साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं जो आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे। तो जो चीज़ें याद करने की है उन सब को लिख डालो अपने शॉर्ट नोट्स में,
और दिन में रोज़ 15-20 मिनट देने हैं तुम्हें उसको रिवाइज करने के लिए। 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में लेके बैठो तब याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको बस वो रोज़ पढ़ना है, एक एक बार करके धीरे धीरे वो आपको याद होती रहेंगी। आप जो चीज़ें ज़्यादा भूल रहे हो उनको स्टिकी नोट्स पर लिखकर अपने सामने वाली दीवार पर चिपका दो जहाँ पर आप पढ़ते हो। इससे ये हुआ कि आप उसे बार बार देखते रहोगे, जिससे कि आपको वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहेगी और अपने आप याद भी होती रहेंगी। That's all my time guys। तो ये थी मेरे पूरे ड्रॉप ईयर की स्ट्रेटेजी। सो फॉलो इट प्रॉपरली ताकि आप भी मेरी तरह इनऑर्गेनिक में फुल स्कोर कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। राधे राधे। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue.